गाइस, आज की इस वीडियो में हम और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। सो गाइस देखो, अभी आपको नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ना है ना। नेशनल इनकम चैप्टर में हम अपने देश की इनकम निकालते हैं। अब उस देश की इनकम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वाली इनकम को हमें कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है या नहीं करना। ये वाली अगर इनकम हो रही है तो हमें उस इनकम को इंक्लूड करना है या नहीं करना। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फैक्टर और ट्रांसफर इनकम पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो होता क्या है, फैक्टर इनकम क्या होती है। हमारे हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को 4 तरीके के फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए। कौन कौन से फैक्टर होते हैं गाइज? लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल, या कह सकते हो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, लैंड मतलब ज़मीन चाहिए काम करने के लिए, लोग चाहिए, पैसा चाहिए, और उस बिजनेस को चलाने के लिए एक पर्सन चाहिए। सो यानी कि लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्राइज चाहिए। अब इसके अगेंस्ट जब हम उन्हें फैक्टर दे रहे तो हमें इन रिटर्न क्या मिलने वाला है? लैंड के अगेंस्ट गाइज हमें रेंट मिलता है, लेबर के अगेंस्ट वेजेस मिलते हैं, कैपिटल यानी कि जो पैसा दिया उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्राइज यानी कि जो बिजनेस को चला रहा है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये 4 चीज़ें हमें इन रिटर्न आती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। जो हमें फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने पर इन रिटर्न जो इनकम आती है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है, अब भाई आपने अपनी चीज़ें दी हैं तो उससे होने वाली इनकम कौन सी कहलाएगी? फैक्टर इनकम। उसी के जस्ट अपोजिट कौन सी इनकम होती है? दैट इज ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। देखो, आपके घर में रिश्तेदार आते हैं और आपको 500 रुपये का हाथ में नोट थमा के जाते, ले ले बेटा ले ले, कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, पहली बार आई हूँ, अगर नहीं लेगा देख अगली बार से मैं ये नहीं करूँगी, देखो बहन जी तुसी मना ना करो, ऐसे करके बोलते हैं। आपको 500 रुपये का नोट हाथ में पकड़ा के जाते हैं। दैट इज़ योर ट्रांसफर इनकम। कुछ नहीं करा, कोई सर्विसेज रेंडर नहीं करी, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे आ गए। नमकीन बिस्किट कौन ला के रखता है? मम्मी ला के रखती है। चाय कौन बनाते हैं? मम्मी बनाती है। लेकिन पैसे कैसे मिलते हैं? आपको मिलते हैं। दैट इनकम इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। कुछ मेहनत नहीं होती लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है, वो ट्रांसफर इनकम है। विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो? मार्केट से नमकीन तो हम ही लेके आते हैं, बिस्किट हम ही लेके आते हैं। ठीक है, चलो मान लेती हूँ मैं इस बात को, लेकिन अब आपने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। देखो, चाय मम्मी ने ही बनाई थी, चाय पत्ती, चीनी वगैरह सब मम्मी ने किया था। तो मम्मी को पैसे मिलने चाहिए लेकिन मिलते आपको है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। और इस इनकम को हम वन साइडेड इनकम भी कहते हैं, क्योंकि इन रिटर्न आप कुछ तो उन्हें दे नहीं रहे लेकिन आपके हाथ में मनी आ रही है। सो इसे वन साइडेड इनकम भी कहते हैं। और एक और नाम है यूनिलेटरल इनकम या यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहा जाता है, जिसका वन वे होता है कि एक ही तरफ से ये इनकम आने वाली है। अब देश का अगर एग्जांपल लूँ तो देश में ऐसी कौन सी इनकम होती है गाइस? स्कॉलरशिप देना, ओल्ड एज पेंशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखो, हम अपने बुजुर्गों को हमारी सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वे इनकम, जिसमें हम उनसे कुछ काम नहीं कराते बट फिर भी हमारी सरकार इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझती है और उन्हें पेंशन प्रोवाइड होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड वन वे इनकम, जो कि हमारे बुजुर्गों को होती है। ठीक है, सो इसे वन साइडेड इनकम भी कहा जाता है, एंड दैट इज़ ट्रांसफर इनकम। अब बात ये आती है कि ये ट्रांसफर इनकम छोटी है ना, उससे हमारे देश में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं हो रही, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। तो इस इनकम को ना तो हम अपनी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त और ना ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करते हैं। डोमेस्टिक इनकम गाइस जब देश के अंदर की इनकम पता लगाते हैं, और नेशनल इनकम जब देश की पूरी इनकम जिसमें उसने बाहर से कितना कमाया उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। इसे मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगी जब मैं नेशनल इनकम पर पहुंचूंगी। लेकिन हाँ, ये बताती हूँ कि ट्रांसफर इनकम का ना तो डोमेस्टिक इनकम और ना ही नेशनल इनकम, किसी में कोई रोल नहीं है। हम इसे कहीं नहीं गिनते। ये आप ये सोच सकते हो कि एक हेल्प हो रही है तो इसे हम कहीं इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये एक रिसीट कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? रिसीट, सिर्फ मिलने वाला कंसेप्ट है, कुछ दे नहीं रहे हम इसमें। ठीक है, लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, जिसमें हम फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ये डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड की जाती है और नेशनल इनकम में भी, क्योंकि इसके थ्रू प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ होती है। सो इसे हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। दूसरी चीज़, ये एक अर्निंग कंसेप्ट है। अर्निंग का मतलब क्या होता है? कमाना। कमाना और मिलना दोनों में फ़र्क है। सो ये एक अर्निंग कंसेप्ट है, कमाया हुआ है।
ये एक रिसीट कंसेप्ट है, मिला हुआ कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद फैक्टर इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे उनको मिल जाती है फैक्टर इनकम। एंड ट्रांसफर इनकम किसे मिलती है, जनरली हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट्स को जो ग्रांट्स वगैरह हेल्प मिलती है वो आ जाती है, एंड हाउस होल्ड सेक्टर में पेंशन वगैरह आ जाती है। तो इस तरीके से फैक्टर इनकम और फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम दोनों हमें समझना और जानना बहुत ज़रूरी है अपनी इनकम कैलकुलेट, जो कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। सो उसके लिए ठीक है, तो समझ आया ना अच्छी तरीके से। आपके हाथ में जो 500 रुपये का नोट है ना गाइस, ठीक है, वो ना ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम नहीं है। तो इस चीज़ से आपको इसे ध्यान में रखना है। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और आने वाले आपके नेशनल इनकम के कंसेप्ट में ज़रूरी है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो समझ और पसंद आई है गाइस, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और कुछ नहीं, बस थैंक यू।